जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 1 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकॉन होता है उसे दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल यानी कि कल से हमारी केएनपी टीम शुरू करने वाली है नॉलेज एंड प्रॉफिट। पूरी टीम आपको अगले 9 महीने के लिए बिल्कुल फ्री लर्निंग प्रोग्राम। अब वो लर्निंग प्रोग्राम क्या है, उसके लिए हमने कल की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, जहां पर हर हफ्ते क्या होगा आने वाले 9 महीने, कैसे आप धीरे धीरे सीखेंगे, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की नब्ज को जानेंगे, वो तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल फ्री, जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है कि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि पूरे 9 महीने आप लोगों के लिए लर्निंग प्रोग्राम, जिसे आप किताबों से बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर भी आपको कई बार नहीं समझ आ पाता, उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। और साथ में हम कुछ एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे जो कि इन पर्टिकुलर चीजों पे बहुत काम कर चुके हैं। तो बिना देरी करे हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिटेल आपके सामने है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप का लिंक आएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। बस आप कोशिश करें कि पढ़ें और तभी समझ के ही बाजार में कारोबार करें। चलिए अब डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर खबर। सबसे पहले बीते शुक्रवार को जो लगातार एफआईआई की तेजी हो रही थी, आपने देखा होगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन एफआईआई ने 11,000 करोड़ की खरीदारी करी थी। वहीं पर हल्का सा फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल रहा है, और वो है शुक्रवार के एफआईआई के डेटा। अगर हम एफआईआई के डेटा देखें तो यहाँ पे 4,000 करोड़ की बिकवाली करके गया है कैश में। वहीं पर अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा निफ्टी के अंदर 18,653 करोड़ की बिकवाली करके गया है एफआईआई। अब इसका असर क्या होगा, क्या आने वाले मंगलवार, क्योंकि आज सोमवार के दिन आपको पता है कि कल से शुरू हुआ है नवरात्रों का दिन, नया साल उपलक्ष्य में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और आज है ईद का दिन, तो आप अगर ईद मना रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं केएनपी परिवार की तरफ से। ईद भी मनाइए, नवरात्रे भी मनाइए, मगर प्यार से, साथ में मिलके, भाईचारे की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी किसी को ऊंचा या नीचा ना दिखाएं। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, ऐसा ना करें, मगर आपसे रिक्वेस्ट है मिलकर प्यार से सीखें, समझें और जानें कि कैसे आप अपने परिवार को सही तरीके से बना के रखें, देश के बनाकर रखें। ठीक है, तो चलिए एफआईआई का डेटा हमने आपको दिखा दिया कि शुक्रवार को थोड़ी सी बड़ी पिटाई। और उसी के साथ दूसरी बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा इस वक्त आपको खबर डरा रही है यूएस की तरफ से, कि बीते शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में अचानक से गिरावट आई, और गिरावट भी ऐसी कि 700 पॉइंट डॉ जोन्स यानी कि कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं पे नेस्डैक की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी कमजोरी के साथ बंद नहीं हुआ, वो भी एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ऐसा अमेरिका में क्या आ रहा है? देखिए, अमेरिका में दो चीजें बहुत साफ साफ रख लीजिए अपने दिमाग में। एक तो ट्रंप साहब जब से बने हैं प्रेसिडेंट, टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, और आने वाले महीने यानी कि इसी महीने के इसी सप्ताह के अंदर 2 तारीख और 3 तारीख उन्होंने ऐलान कर रखा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके।
जिसमें दुनिया के अब तमाम देश जो है जहां जहां जो जो टैरिफ लगाता है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर वो होता है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसकी वजह से बाजार शुक्रवार को औंधे मुड़ जाके गिर गए। दूसरा, इन्फ्लेशन का डर। अब देखिए, बाहर से अगर आप सामान नहीं लाएंगे या उसके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे तो फाइनली होगा क्या, इसको सरल भाषा से समझते हैं। मान लीजिए आप अगर कहीं रहते हैं और उस एरिया के अंदर एक दुकान वाला है, दुकान वाले को बाहर से कुछ और स्टेट के लोग सामान देते हैं जिसकी कीमत पड़ती है 10 रुपए, आपको दुकान वाला बेचता है 12 रुपए में। मगर अगर वही दुकान वाला बोलेगा कि आप अगर मुझे 10 रुपए में सामान बेचते हो, वो 10 में नहीं, मैं आपको 12 रुपए या 8 रुपए में इस तरीके से इन्फ्लेशन को चेंज करूंगा और बाद में आप लोगों को वो और महंगे में बिकते हैं, तो ये होता है इन्फ्लेशन। और ऐसा ही अमेरिका के अंदर देखा जाने वाला है, जिसकी वजह से शुक्रवार को एक बड़ी तबाही गिरावट भी देखने को मिली यूएस के बाजारों में। उधर अगर बात करें तो रुपया जो है वो हमारा स्ट्रेंथन दिखा रहा है। बीते शुक्रवार तक रुपये ने एक अच्छी मजबूती दिखाई है, यहां पर अब वो कमजोर नहीं हो रहा। आप चार्ट देखेंगे तो मार्च में 87.50 था बिगिनिंग ऑफ द मार्च, जो कि 85.45 तक आ गया। तो डॉलर कमजोर हो रहा है, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी मजबूत हो रहा है, ये एक अच्छे संकेत है। और उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो उसके लिए बहुत सारे लोग हमने देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भैया एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो लॉट साइज है डेरिवेटिव्स का उसमें बदलाव कर दिया है और वो तुरंत प्रभाव से है। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं। निफ्टी बैंक का जो अभी लॉट साइज है वो 30 का है, 30 का, एक लॉट साइज मतलब 30 का, उसको बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। ये बात सच है, इसका सर्कुलर आ चुका है, नया सर्कुलर एनएसए की तरफ से उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। वहीं पर निफ्टी मिड कैप जो सेलेक्ट है, निफ्टी मिड कैप ध्यान रखिएगा, उसका 140 का जो लॉट साइज कर दिया गया है, पहले कितना था 120। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट दोनों के लॉट साइज बढ़ा दिए गए हैं, इसके लिए सर्कुलर आ गया है। मगर अब आप देखिए नीचे निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बदलाव मौजूदा मंथली एक्सपायरी में, यानी कि मौजूदा जो अभी चलेगा ना अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों की जो एक्सपायरी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये होगा 31 जुलाई की मंथली एक्सपायरी से। समझ गए, क्लियर है। तो अगर कहीं भी न्यूज देखें कि भैया सोमवार मंगलवार से जब हम खोलेंगे और ट्रेडिंग करेंगे निफ्टी और मिड कैप की और बैंक निफ्टी की, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बदल गए हैं, जी नहीं, ये शुरू होने वाले हैं जुलाई के महीने से। तो आने वाले 3 महीने, और 3 महीने में तो हमने आपको बताई दिया हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि कोई भी हफ्ता आपने मिस किया, कोई भी वीक मिस किया, तो आप कौन सी नॉलेज मिस कर रहे हैं। उसी के अलावा ये जो चार्ट था जिसके ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को दिखाया कि मार्च के महीने में कैसे 15 दिन हमने ट्रेडिंग करी, सिर्फ 15 दिन, बहुत सारे दिन ट्रेडिंग के थे मगर मात्र 15 दिन ट्रेडिंग करी। मार्च 2025 के महीने में केएनपी टीम ने अपना खुद का आपको अकाउंट दिखाया और उसमें दिखाया कि 13 दिन हमें प्रॉफिट बना। अब प्रॉफिट बनने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे को हम आपको बताएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट इसीलिए बना क्योंकि पढ़ के समझ के काम किया। अब पढ़ के समझ के आप भी कर सकते हैं, इसीलिए इंडिकेटर को अभी हमें समझाना शुरू किया। ये जो इंडिकेटर है यूटी बॉट, जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं कैसे बाय और सेल जाने, कैसे ट्रैप से बचे, ये डिटेल में तो हम अपने कोर्स में आपको समझाएंगे। मगर कल एक और वीडियो हमने शेयर करी थी, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। इस टाइम डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन आपके पास होगा, उसमें मिस मत कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 1 अप्रैल से क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए डर का माहौल यह है कि शुक्रवार को बाजार जो है अमेरिका के वो गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पर अगर हम भारतीय बाजारों को देखें तो लगातार 2-3 दिन से बीते हफ्ते हमने एक तेजी भी देखी और उसके बाद से हम ऊपरी स्तर से यानी कि 23,800 के लेवल से, जो कि टारगेट थे निफ्टी के, जब निफ्टी 23,000 के लेवल को पार करके ऊपरी स्तर पे जा रहा था तब 23,800 तक के लेवल देखने को मिल रहे थे बाजार में, और वैसा ही हुआ और उसके बाद बाजार थोड़ा सुस्त हो रहा है। अब ये जो हफ्ता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? 2 रीजन से। पहला तो रीजन है टैरिफ जो वॉर चल रही है, ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर, वो वाली चीज। और दूसरा, इस महीने के इसी हफ्ते में आरबीआई की पॉलिसी में शायद रेट कट हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए और उसके अलावा निफ्टी के भी क्षेत्र के लिए अच्छा वरदान होगा। तो ये भी बड़ा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और एक और एक्साइटमेंट की खबर ये भी है कि लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए कितनी सारी खबरें, उसके बावजूद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे एक ही निवेदन है,
लर्निंग प्रोग्राम धीरे धीरे फेज में बनाया है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपने स्टार्ट करेगा फर्स्ट फेज से सेकंड फेज, थर्ड फेज, जो कि कल की वीडियो में हमने आपको बहुत आसानी से समझाया है, वैसे वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स दिल खोल के जरूर कीजिएगा। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये हमने लिया है 7 मार्च से लेके पूरे बीते हफ्ते के चार्ट तक, यानी कि हमारे आखिरी ट्रेडिंग डे जो कि था 28 मार्च। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमने इसमें ऊपरी स्तर के तेजी देखी थी, फिर गिरावट देखी। मार्च माफ कीजिएगा 7 फरवरी से है चार्ट दोस्तों, माफ कीजिएगा 7 फरवरी से लेके जहां पर हम इस वक्त हैं निफ्टी में, एग्जैक्टली उसी लेवल पे थे हम 7 फरवरी के आसपास। वहां से हमने बाजार में पिटाई देखी, और फिर मार्च के शुरुआती दिनों से हमने वापस से बाजार में एक रौनक बनते हुए देखी, और असली रौनक बनी थी होली के बाद। अगर आपको पता हो 22,400 के लेवल के बाद जैसे बाजार ने ब्रेकआउट दिया ऊपरी स्तर पे जाने का, वहां से हमें एक शानदार रैली देखने को मिली 1400 पॉइंट की। तो अब निफ्टी के लिए कल के लिए यानी कि आने वाले मंगलवार के लिए सबसे पहला जो रुकावट का स्तर है उसे नोट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो रेंज है, यहां पर हम आपको लिख तो देते हैं, बट ये जो लाइन बन रही है ये रुकावट के लिए पहली लाइन बन रही है, और इस लाइन में भी ये जो टॉप बने हैं 2, यहां से देखिए बाजार बार बार नीचे गया, चाहे वो 27 मार्च हो, चाहे वो हमारा 28 मार्च यानी कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन हो। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है 23,640। अब जिस तरीके से मूड माहौल दिख रहा है कि भैया सोमवार को बाजार में गिरावट आ सकती है, माने हमारे तो बाजार बंद है सोमवार के दिन, आज के दिन मंगलवार को बाजार खुलेंगे। अगर अमेरिका के बाजारों में आज और बड़ी गिरावट आती है तो उसमें हम ध्यान रखेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों है, कैसे हम इसको रिकवरी फेज में आए। तो उसके लिए एक और अगर डेटा में कुछ चेंज आता है तो हमारी एक और कोशिश होगी कल आपके साथ एक और शाम में वीडियो बनाने की, मगर तब तक के लिए ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे हैं मंगलवार के लिए। तो पहला रुकावट का स्तर है 23,640 का लेवल। दूसरा रहेगा बाजार जैसे इसे पार करेगा, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बाजार इस रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगा, और ये रेंज होगी हमारी 23,750 के लेवल। ये दूसरा रुकावट का स्तर होगा। हो सकता है आपको एक 100 पॉइंट की तेजी दिख जाए 23,650 के ऊपर, मगर 23,750 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर होगा, और आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 23,865 के लेवल, ये वाला लेवल। अब देखिए जब तक बाजार इस रेंज को पार कर दे, ये एक रेंज बन रही है बाजार की, ऊपरी स्तर ये है और नीचे के सपोर्ट के लेवल ये बन रहे हैं। अब सपोर्ट सिर्फ ये नहीं है, सपोर्ट और भी नीचे जो हम बताएंगे। जैसे ही बाजार इस 400 पॉइंट की रेंज को पार करेगा हमें दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। मगर सबसे पहला सवाल है कि क्या जो तेजी बन रही थी बाजार में अब वो तेजी खत्म हो गई है, क्या यहां से अब तेजी नहीं देखने को मिलेगी? देखिए यहां पर एक चीज आप ये समझ जाइए कि ये जो गैप अप मिला है बाजार में, ठीक है ना, ये जो गैप अप मिलते हैं बाजार में, ये बाजार को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाजार को एक हल्का फुल्का डिप दे सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले क्या था, बहुत अच्छे सपोर्ट पे जब आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये सारे इंडिकेटर यहाँ पे आपके फेवर में काम कर रहे हैं बाय साइड में, तब आप वहां पे अपने एनालिसिस बनाएं और फिर तेजी की पोजीशन बनाएं। मगर अभी सतर्क रहें क्योंकि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 23,380 के लेवल। अभी यहां से हम सब कुछ हटा देते हैं ताकि आपको ध्यान आए। वो रहेगा हमारा ये वाला लेवल 23,380, यानी कि देखिए ये जो कैंडल बनी थी, ये जो बाजार ये जो गैप अप दिया बाजार इसको फिल करने की कोशिश करेगा, और ये रहेगा हमारा 23,380 के लेवल। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि शुक्रवार को बाजार में जिस तरीके से गिरावट है अमेरिका के बाजारों में, और वो कंटिन्यू रहती है सोमवार के दिन भी, जब हमारे मंगलवार को बाजार खुलेंगे तो वहां पर आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और वो बड़ा गैप डाउन 150 पॉइंट का। अगर गैप डाउन मिला तो इस बार खरीदारी नहीं आएगी, पैनिक आएगी। पैनिक कहां तक आएगी वो भी हम जानेंगे, बहुत अच्छे स्तर कौन से हैं। मगर फिलहाल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आता है वो है 23,380 के आंकड़े। दूसरा जो सपोर्ट होगा बाजार के लिए वो होगा 23,000, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 23,320। ये लेवल जहां पर बाजार आने के बाद एक बार दोबारा से तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है, और बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां पे मत रखिएगा, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट आई तो डर का माहौल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तो वहां पर बहुत अच्छे के लेवल में, देखिए यहां से जब बाजार ने रिकवरी दिखाई है और बाजार अगर यहां तक आ भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है हमें, तो हम बहुत अच्छे लेवल क्या है वो भी बताएंगे। मगर फिलहाल आखिरी जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,250 के आंकड़े। ये जो लेवल है
ये लेवल प्लस ये जो कैंडल है टॉप, जहां से बाजार गिरना शुरू हुआ था 13 फरवरी का, याद रखिएगा ये फिलहाल अब सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी कल के दिन अगर मंगलवार को 23,250 तक आता है बाजार, तो यहां पर हमारी खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी केएनपी टीम की। अब वो लेवल जहां पर बिल्कुल आपको अच्छे से हमें वापस से एंट्री मिलके तेजी बनने के चांस बनेंगे, वो होंगे 22,800 के लेवल। ये वाली जो रेंज है, अगर यहां तक आ जाता है आने वाले 1-2 दिनों में, या रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके कुछ और नेगेटिविटी बाजार में बनती है, तो यकीन मानिए बाजार इस लेवल को टेस्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और उसके बाद आखिरी जो सपोर्ट होगा वापस से 22,400 और 300 की रेंज में, जहां से हमने तेजी देखने को मिली थी निफ्टी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में भी हमने यही देखा, सेंसेक्स में हमने एक अच्छी तेजी देखी 74,500 के लेवल से। अब ये जो साइड में जा रहा है बाजार, यहां पर अगर छोटा मोटा झटका देके वापस से बाउंस बैक ले लेता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे। और जनरली ऐसा ही बाजार करता है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज बाजार के अंदर अननेसेसरी फ्लोट ना करवा दी जाए। तो यहां पर अभी जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो है 77,520 का आंकड़ा, ध्यान रखिएगा। 77,520 का लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले सपोर्ट का कर रहा था, ये 27 मार्च को यहां से बाजार आता था और वापस से बाउंस बैक कर जाता था और ऊपरी स्तर 77,700 तक हमें देखने को मिल रहे थे। कल के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा 77,520। अगर बाजार इसे पार करने में टिक पाता है तो हमें दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 77,000। ये जो रेंज है ये बाजार के लिए दूसरी रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये है 77,775, 77,775 के लेवल, ये रहेंगे हमारे दूसरे रुकावट के स्तर। और अगर इसे बाजार पार करता है तो अब हम 78,050 तक के लेवल बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, यानी ये वाले लेवल। क्लोजिंग बहुत अच्छा बाजार के लिए होगा, जैसे ही बाजार 78,250 के ऊपर की क्लोजिंग देता है दोबारा से हम तेजी में जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा 78,250 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है सेंसेक्स आने वाले हफ्तों में, तो यहां पर हम दोबारा से ऊपरी स्तर पे 79,000 तक के लेवल बाजार में देखने को हमें मिलेंगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। अब सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो है बाजार के लिए 77,050 के लेवल। ये वाला जो लेवल है ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार एक बड़ा गैप डाउन देता है तो इसके नीचे अगर चला जाता है बाजार तो हम आपको बताएंगे दूसरी सपोर्ट, मगर अगर इसी लेवल के आसपास में खुलता है तो यहां से एक छोटा सा बाउंस बैक लेने की बाजार कोशिश करेगा। मगर अगर बाजार 77,050 के नीचे खुलता है तो दूसरा जो इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए, देखिए दोस्तों, वो है सीधा 76,780 के लेवल, माफ कीजिएगा ये वाला लेवल। ये जो रेंज है ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि पहले ये लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है 77,000, माफ कीजिएगा 76,780 के लेवल, 76,780 के लेवल बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मंगलवार को सेंसेक्स एक बड़ी गिरावट के साथ खुलता है, मान लीजिए 500 पॉइंट की गिरावट के साथ, तो 76,780 पहला एंट्री करने का मौका बन सकता है। मगर अननेसेसरी ये कि खरीद लेना है, तभी वेट करना है, कैंडल को देखना है, 5 मिनट रुकने देना है, बाजार की वोलेटिलिटी को जाने देना है, उसके बाद एंट्री करने की यहां पे कोशिश की जा सकती है। आखिरी सपोर्ट कल के लिए होगा 76,440 के लेवल, 76,440 रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल। अभी इसलिए कि देखिए ये बाजार के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुका था और यहीं से बाजार ने एक बार दोबारा से बाउंस बैक लिया था, तो ये है 76,440 के आंकड़े सेंसेक्स में। फटाफट से निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेके, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बैंकिंग क्षेत्र के लेके बड़ी जबरदस्त चीजें होगी। क्योंकि अगर टैरिफ को लेके अमेरिका अपनी सख्ताई कंटिन्यू रखता है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके भारतीय बाजारों के लिए, तो यहां पर बैंकिंग क्षेत्र के लिए नेगेटिव है। बट अगर यहां पे थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, महीना 2 महीना का, कि हम इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, और उधर ही आरबीआई भी अगर रेट कट की पॉलिसी में थोड़ा सा सपोर्ट करता है, तो यहां पे निफ्टी बैंक दोबारा से आपको मौका देगा वापस से 53,000 तक के लेवल दिखाने के लिए। ध्यान रखिएगा 53,000 तक के। तो निफ्टी बैंक में सबसे पहला जो इमीडिएट रुकावट का स्तर है कल के लिए वो है 51,665 के लेवल, यानी कि ये जो रेंज बाजार की चल रही थी, टाइम पास कर रही है, इसको पार होने दें, इसके ऊपर टिकने दें। 51,665 के लेवल के ऊपर जैसे टिकेगा आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार इस लेवल को टेस्ट करने की दोबारा से कोशिश करेगा, जहां पे मल्टीपल टाइम्स बाजार ने रेजिस्टेंस लिया आप देखेंगे, और वो है हमारा 51,820 के लेवल। 51,820 ये देखिए ये वाला जो लेवल है ये बाजार के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर चुका है और ये होगा हमारा 51,820 के लेवल।
अगर बाजार इसे भी पार करके टिक पाने में कोशिश करता है कम से कम 10 मिनट, तो धीरे धीरे आपको तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे शाम होते होते बाजार 52,050 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा। अच्छी तेजी आप नोट कीजिएगा। अगर क्लोजिंग मिलती है 51,850 के ऊपर भी, तो हम लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक में 52,400 और 52,800 तक के लेवल हमें इमीडिएटली निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। बट अगर गिरावट गंभीर होती है ट्रंप साहब की न्यूज को लेकर और शुक्रवार के बाजारों की वजह से, और सोमवार के बाजार कैसे काम करेंगे दुनिया जान के उसकी वजह से, तो वहां पर सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट अभी हम जो बता रहे हैं डेटा के बेसिस पे है, मगर वो है 51,350, 51,350 पहला सपोर्ट है। मगर ये एंट्री करने का अच्छा लेवल नहीं बनेगा। अगर गिरावट गंभीर हुई तो बाजार नीचे लुढ़क सकता है। ये जो गैप है बाजार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा और बाजार 50,400 तक जा सकता है, मगर ये लास्ट सपोर्ट होगी। पहली सपोर्ट है इमीडिएट सपोर्ट 51,350। अगर सोमवार को यूएस के मार्केट वापस से रिकवरी कर लेते हैं, कुछ और नई न्यूज आ जाती है, तो उसकी वजह से पहला सपोर्ट है 51,350। दूसरा सपोर्ट रहेगा 51,050 का लेवल। जी हाँ, ये जो लेवल है जहां से बाजार ने 2-3 बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, वो रहेगा हमारा 51,050 का लेवल, 51,050। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 50,650 तक के लेवल, यानी कि ये इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा चार्ट पे। ये जो गैप है, गैप अप मिला था, इसके लोज को बाजार टेस्ट कर सकता है, जो कि रहेंगे 50,650। अब देखिए ये सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले सपोर्ट था, यहां से गैप अप मिला और ये ही रेजिस्टेंस है। अगर इसको बाजार ने ब्रेक कर दिया तो फिर वापस से गिरावट आपको थोड़ा सा नीचे सर पे लेके जा सकती है बाजार को, जो कि 50,000 और 49,000 तक के लेवल निफ्टी बैंक में। तो ध्यान रखिएगा, ये है मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी लोगों को केएनपी टीम के परिवार की तरफ से हमारे नए वर्ष जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है उसकी ढेरों शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं, मदर्स डे था कल तो उसकी शुभकामनाएं, और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।